हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडिया पोस्ट जो ग्रामीण डाक सेवक की आपकी भर्ती आई हुई है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से करके दिखाई जाएगी। आपने अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर पर आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को खोल लेना और उसमें आपने इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन आपने क्या कर देना, टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने क्या कर देना, उसको सर्च कर देना। आपके सामने पहली वेबसाइट का लिंक होगा इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन। आपने इस वेबसाइट को पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो इस प्रकार की है जो वेबसाइट है, जो GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट का एक ऑफिशियल पेज है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपको लाइन चलती हुई दिखाई देने वाली होगी कि आपकी जो रिक्रूटमेंट वो जुलाई 2024 के लिए ओपन है और 44,228 हैं जो टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। ओपनिंग डेट आपकी 15 जुलाई है और लास्ट डेट है जो इसकी 5 जुलाई आपकी 5 अगस्त आपकी जो रहने वाली है। आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट स्टेप में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, पहले अपना है जो मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसको वैलिडेट करना। वैलिडेट कैसे होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, वो OTP आपने इंटर करना होगा। इसी प्रकार से ईमेल ID इंटर डालनी है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और उस पर भी एक OTP चला जाएगा और वो OTP आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो ये दोनों की दोनों वैलिडेट हो जाती है। अब हम आपको ये पूरी प्रक्रिया करके दिखा देते हैं। एन OTP सेंड टू यूर मोबाइल नंबर सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ पर अपने ओके पर क्लिक कर देना और यहाँ पर OTP इंटर करने का क्या आ गया है, ऑप्शन आ चुका है। अब जो मोबाइल नंबर पर OTP आपको प्राप्त हुआ है, यह OTP है जो आपका अजीब तरह का OTP आपका प्राप्त होने वाला है, जैसे कि A, उसके बाद है आपका E4CC3। इस प्रकार से आपके ये OTP आपको प्राप्त होने वाले हो गए। अब आपने इसमें सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ चुका है। अब आपने यहाँ पर अपनी है जो ईमेल ID है, जो भी आप यहाँ पर इंटर करना चाहते हो वो ईमेल ID आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है और इंटर करने के तुरंत बाद आपने फिर क्या करना है, उसी पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। अब हमारे जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों ही वैलिडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम फिल करना, फादर नेम या मदर नेम फिल करना। यहाँ पर आपने कैलेंडर खुलकर आएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपनी कम्युनिटी SC, जनरल, OBC जो भी आपके बनते वो। इसके बाद ये ऑप्शन आपने ध्यान से फिल करना 8वां। ये वो कह रहा कि आपने 10वीं कक्षा कौन से सर्कल से पास की, यानी कि आपने कुल मिला के अपना जो स्टेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और 10वीं कक्षा कौन सी ईयर में पास किए वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एंटर कर देना। उसके बाद आपने सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिखा आ जाएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे, आपको यहाँ पर 10वां पॉइंट आपको आधार नंबर का दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप अपंग हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपने यहाँ पर येस करना, अदरवाइज इसको नो रहने देना है। इसके बाद 11वां A और 11B आपका पॉइंट अगर आप यहाँ पर येस करोगे तो खुलेंगे, अदरवाइज नहीं खुलेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 है जो आपका लैंग्वेज, यानी कि 10वीं कक्षा में आपने कौन कौन सी भाषा पढ़ी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी, जैसे कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपकी हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आपको टाइप हुई दिखाई दे जाएंगे। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉय हैं, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कर्मचारी हैं, अगर हैं तो येस करना, अदरवाइज आपने इसको भी नो कर देना है। इसके बाद 13A का अगर आप येस करोगे तो यहाँ पर ओपन होगा, अदरवाइज ये भी ओपन नहीं होने वाला होगा। अपलोड फोटो, यहाँ पर फोटो अपलोड करना आपने, जो कि आपका है 50 KB से आपका नीचे होना चाहिए और सिग्नेचर है जो आपका 20 KB से आपका नीचे होना चाहिए। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि आपकी जितनी भी डिटेल आपने अभी तक फिल किया वो सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी। आपने इनको क्या कर देना, ध्यान से एक बार देख लेना। देखने के बाद आपने इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना, उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो ये है जो आपको प्राप्त हो चुका है। आपने इसको कॉपी कर लेना है या आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने दिया उस पर भी आपका ये मैसेज आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन डिटेल आपकी आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखा जाए, सर्कल अप्लाइंग फॉर, यानी कि किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि किस स्टेट में आप है जो ये वैकेंसी आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट को आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया उस पर एक OTP यहाँ पर से भेजा गया है। अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है वो मोबाइल नंबर में आपने क्या कर देना है, जो OTP प्राप्त हुआ है अभी यहाँ पर भेजने के बाद वो OTP आपने यहाँ से ध्यान से देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने फिल कर देना है। OTP हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ये OTP अटपटे से आपके प्राप्त होने वाले हैं। ये OTP डालना है या कैप्चा डाल देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आपने फिल कर देनी होगी। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आपका एड्रेस डिटेल से संबंधित होगा। आपने यहाँ पर अपना हाउस नंबर, आपके ये जो स्ट्रीट वगैरह लगती है वो मोहल्ला वगैरह लगता है, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम आप यहाँ पर, और उसके बाद अपना पिन कोड। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस वाले इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना। तो ये वाला एड्रेस यहाँ पर सेम टू सेम आपका है जो टाइप हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और क्वालिफिकेशन डिटेल ये आपने बहुत ही ध्यान से फिल करनी है। इसी के आधार पर आपका है जो मेरिट में नंबर आने वाला है। अब आपने यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि पहले से सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट बोर्ड, बोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जिस भी कंडीशन में आपकी आती है यहाँ पर, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत था तो आपने 10वीं की कक्षा में आपने ये सेलेक्ट करना है। अगर आपका GMS स्कूल फ्री सेक्टर इनमें इतना था तो ये सेलेक्ट करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपने सिंपल इसी को आपने क्लिक रहने देना है। ये क्लिक करते ही आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपने सेलेक्ट रिजल्ट टाइप में आपने अपना क्या है मार्क्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इंग्लिश में, हिंदी, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनमें कितने कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर देने अपनी DMC में देखकर। इसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास, इनमें से कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो वो एडिशनल सब्जेक्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर IT इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लिया और उसमें कितने नंबर आए वो नंबर आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कोकुरिकुलम एक्टिविटी, अगर आपके पास आपकी DMC में कोकुरिकुलम एक्टिविटी के ग्रेड आपका A दे रखा है तो आप यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद GPA स्कोर अगर आपकी DMC पर उपलब्ध है तो आपने वो GPA यहाँ पर क्या कर देना, टाइप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसको क्या कर देना, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना होता है, चूज योर प्रेफरेंस। यहाँ पर प्रेफरेंस आपने चूज करनी है, यानी कि आप कहाँ पर अपनी है जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। सर्कल हमारा हरियाणा रहने वाला। सेलेक्ट डिवीजन, हरियाणा में कोई कितने डिवीजन है, इतने डिवीजन आपके हरियाणा में रहने वाले हैं। आपने अपने डिवीजन का चयन करना कि आप किस डिवीजन में अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर करनाल डिवीजन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ समय की प्रोसेसिंग आपके सामने लेगा और यहाँ पर आपके करनाल डिवीजन में जिस भी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आपकी निकली हुई है वो आपको आपके सामने इस प्रकार से खुलकर आ जाएंगी। अब आपने इनके सामने अपनी प्रेफरेंस है वो सेट कर लेनी है। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारी प्रेफरेंस जो अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से या अपने नज़दीक की पोस्ट ऑफिस के हिसाब से हमने अपनी है जो प्रेफरेंस है सेट कर लिया। इनके सामने हमने क्या कर लिया, अपने नंबर हैं जो टाइप कर दिए हैं। टाइप आगे के बढ़ने के लिए जैसे कि पेज नंबर 1 पर आपको यहाँ पर कुछ और पोस्टें आपको दिखाई देने वाली होंगी। यहाँ पर 10 हैं, इसके बाद अगले पेज पर 10 हैं और उसके लास्ट वाले पेज पर आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि हमारे लास्ट वाले पेज पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही जो है, यानी कि हमारे जो हमने जो डिवीजन सेलेक्ट किया करनाल उसमें है जो 21 ऐसी जगह हैं जहाँ पर है कि वैकेंसी आपकी मिलने वाली है। यहाँ पर हमने फिर से एक पर हम आपको लेकर आते हैं और इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी हमने नहीं करनी है और यहाँ पर हमने क्या करना है, आई हेयर बी डिक्लेयर वाले कॉलम पर हमने क्या कर देना, चेक कर देना। चेक करने के बाद हमने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले कॉलम पर क्या कर देना है,
क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिखा दे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का आपको पॉपअप मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस प्रकार से आपका जो खुलकर आ जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है, फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी पोस्टें आपने सेलेक्ट की हैं, जिस भी प्रेफरेंस में आपने सेलेक्ट किए हैं वो पोस्टें आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली होंगी। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है और इसका जो प्रिंट आउट लेना है ले लेना है, या फिर आपने इसको क्या कर देना अपने हिसाब से अपने इसकी जो सेव करके रखना चाहें तो आप इसको सेव करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये है जो आपकी है जो पूरी की पूरी है जो प्रोसेस आपकी रहने वाली है कि आपने जो ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, यह जो आपकी पूरी है जो प्रोसेस आपके रहने वाली है, जिसका हमने पूरा वीडियो जो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई है कोशिश आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को आपने क्या कर देना है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर देना है।